हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देखे क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। याद करो, फ्लावर का एलएस काट के हम लोग समझे थे पौधे में, फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। अब याद कीजिए, इसी फिगर को यहाँ देखिए। अब देखो, एग से पहला मेल गैमेट मिलके क्या बनाया था? जाइगोट। उसी जाइगोट से इम्ब्रायो, इम्ब्रायो से सीड बनेगा। ये तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है जो सभी जीवों में होता। लेकिन बच्चों, अहम प्रॉब्लम है, दूसरा मेल गैमेट किससे मिला था? सेकेंडरी पोलर से। और मिलके क्या बनाया था? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जो बार बार विभाजन कर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाता है, जिसको क्या कहे थे? इंडोस्पर्म। अब अहम सवाल है कि पौधे में पहला फर्टिलाइजेशन ये हुआ, इसके फलस्वरूप इम्ब्रायो सीड बना, ओके, जो सभी जीव। लेकिन आखिर ये दूसरा में क्यों होता है बच्चों? तो थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझने की जरूरत है बच्चों। एनिमल केस में आप देखिएगा कि संतान को माता के यूट्रस से प्लेसेंटा द्वारा भोजन और पोषण क्या होता है? प्राप्त होता है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए नेचर ने ये क्या किया कि एक दूसरा, तुम कह सकते हो दैट इज फॉल्स फर्टिलाइजेशन इंप्लीमेंटेशन किया। नेचर ने क्या किया? एक फॉल्स फर्टिलाइजेशन करा के न्यूट्रिटिव टिश्यू अर्थात इंडोस्पर्म का विकास कराया, ताकि इस इम्ब्रायो को भोजन और पोषण मिल सके। ठीक है, मतलब समझिए, जहां तक इंडोस्पर्म का सवाल है तो आप इसको फिजिकली भी हम लोग देख सकते हैं बच्चों। ये इंडोस्पर्म पौधे के लिए जो हो, हम मानव का मेन फूड ग्रेन से, भोजन में हम लोग मोस्टली उपयोग करते हैं क्या? जैसे देखिए, ये मेज ग्रेन, आज ही घर जाके मेज को तुम बीच में देखोगे, एक उजला कलर का ही होता है, छोटा सा डीप रंग का, दैट इज इम्ब्रायो। और रेस्ट सारा पार्ट क्या है? इंडोस्पर्म। मतलब समझे कि मेज ग्रेन का 95% से अधिक भाग क्या है? इंडोस्पर्म, जिसका उपयोग हम लोग आटा और रोटी में करते हैं। राइस देखिए, चावल का ये छोटा सा यहाँ पर देखोगे गड्ढा होगा, उसमें थोड़ा सा डीप उजला कलर का पार्ट होगा, दैट इज इम्ब्रायो। एंड रेस्ट पार्ट क्या? इंडोस्पर्म। कोकोनट ने हम लोग जो खाते हैं वो क्या है? इंडोस्पर्म। मतलब समझे कि मानव का मेन फूड ग्रेन्स क्या है? इंडोस्पर्म। हालांकि इसका विकास किसके रूप में होता है? ये जाइगोट और इम्ब्रायो को पोषण देने के लिए। इसीलिए बच्चों, इसका ये परिभाषा आप कर सकते हैं, इंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। कौन टिश्यू? न्यूट्रिटिव, मतलब पोषक टिश्यू, डेवलप एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, जिसका विकास किससे होगा? डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, which provide food and nutrition to developing embryo leading to the डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सीड। मतलब समझे कि इंडोस्पर्म मेरे भाई एक पोषक उत्तक है, जिसका विकास डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन से होता है, तथा यह विकास हो रहे इम्ब्रायो को भोजन और पोषण देता है, ताकि हेल्दी सीड का क्या कर सके? विकास कर सके। याद रखिएगा, इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से बना है, हालांकि उसे फॉल्स फर्टिलाइजेशन हमने नाम दिया, लेकिन मेरे भाई इसका संतान उत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं। हाँ, इम्ब्रायो को यह क्या देता है? भोजन और पोषण देता है, ताकि अच्छे और स्वस्थ बीज का क्या हो सके? विकास हो सके। मतलब क्या कि इंडोस्पर्म एक विशेष प्रकार का पोषक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, जिसका विकास किससे होगा? डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन से होगा, तथा यह विकास हो रहे इम्ब्रायो को भोजन और पोषण देता है, ताकि हेल्दी सीड का क्या हो सके? विकास हो सके। ये तो हुआ परिभाषा। अब आइए इंडोस्पर्म का टाइप देखिए। 3 टाइप का होता है, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोबियल। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर और हेलोबियल। हाँ, तो आओ, इंडोस्पर्म कितना टाइप का होता है? 3।
निकूलियर, सेलुलर और हेलोबियल। आइए सबसे पहले निकूलियर। बच्चों इस नाम को पकड़ो, निकूलियर मतलब समझिए, ये देखिए इम्ब्रायो सैक में इम्ब्रायो और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। मार्क करो, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में फ्री निकूलियस विभाजन, मतलब समझे कि साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं है, ओनली निकूलियस के विभाजन को हम लोग कहते हैं फ्री निकूलियर डिवीजन। क्या कहते हैं? फ्री, केवल निकूलियस का विभाजन होगा। तो मार्क कीजिए, फ्री निकूलियर डिवीजन के फलस्वरूप मेरे भाई इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्या बनेगा? निकूलियस बनेगा। अब जब निकूलियस डिवीजन होके बहुत संख्या में निकूलियस बन गया तो अब इसके बीच में बहुत जल्द एक सेंट्रल वैक्यूल उत्पन्न हो जाएगा और इस सेंट्रल वैक्यूल में पहले पोषक तत्व को क्या किया जाएगा? स्टोर कर लिया जाएगा और तब बाद के अवस्था में निकूलियस में वाल का फॉर्मेशन होगा, फलस्वरूप मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म फाइनली विकसित हो जाएगा। ये देखिए, इन दिस केस प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड बाय फ्री निकूलियर डिवीजन टू फॉर्म लार्ज निकूलियस। मार्क करिए, फ्री निकूलियर डिवीजन होगा जिसके फलस्वरूप लार्ज नंबर ऑफ निकूलियस बना। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? वेरी सुन ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एपियर। देखिए यहां, ड्यू टू व्हिच निकूलियस लाइज अराउंड वैक्यूल, फलस्वरूप सारा निकूलियस कहां आ गया? वैक्यूल के चारों ओर व्यवस्थित हो गया। इन द लेटर स्टेज वाल फॉर्मेशन ऑफ निकूलियस टेक प्लेस टू फॉर्म मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म, जैसे मेज, व्हीट, पेडी। और बच्चों याद रखिएगा, मैक्सिमम पौधा में कौन होगा? निकूलियर इंडोस्पर्म होगा। हाँ, सेलुलर इंडोस्पर्म, यहां नाम पकड़िए, सेलुलर। सेलुलर मतलब कोशीय, मतलब समझे कि इसमें क्या होगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। कौन सेल? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में निकूलियर डिवीजन के साथ साथ क्या होगा? वाल फॉर्मेशन भी, सॉरी क्या होगा? निकूलियर डिवीजन के साथ साथ क्या होगा? वाल का भी फॉर्मेशन होगा। मतलब समझिए, निकूलियस भी डिवाइड होगा और वाल का निर्माण एक साथ होगा। नतीजा फाइनली क्या बन जाएगा? मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म। ये देखिए, इन दिस केस प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड, विभाजन किया और फिर से विभाजन करके क्या बनाया? मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म। बच्चों इसमें एक ही बात याद रखना है, निकूलियर डिवीजन और वाल फॉर्मेशन दोनों एक साथ होगा, टुगेदर होगा, एक साथ। नतीजा फाइनली क्या होगा? मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म। इसके बाद में, हालांकि ये जान लिए, ये लेस कॉमन इन प्लांट, पौधे में बहुत कम है। तीसरा और आखिरी टाइप है मेरे भाई, तीसरा और आखिरी टाइप है हेलोबियल। एक्चुअली यह इंडोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट का एक परिवार है, हेलोबिएसी। क्या नाम है? हेलोबिएसी फैमिली के पौधे में ही केवल यह इंडोस्पर्म मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या पिया? हेलोबियल। बच्चों इस केस में क्या होगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, यहां देखिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में पहला डिवीजन के फलस्वरूप दो सेल बन जाएगा। कौन कौन मेरे भाई? चलेजल सेल। कौन सेल मेरे भाई? चलेजल सेल। कौन सेल बनेगा? चलेजल सेल। और दूसरा कौन? माइक्रो। मार्क कीजिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल के फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप इम्ब्रायो सैक में दो सेल बनेगा, एक चलेजा की और एक माइक्रोपाइल। चलेजा वाले को चलेजल सेल और माइक्रोपाइल वाले को माइक्रोपाइलर सेल। अब मेरे भाई इसमें से एक सेल में निकूलियर इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा तो एक में क्या? सेलुलर। मीन समझे कि इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म से रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सेल्स। कितना सेल भैया? टू सेल, दैट इज चलेजल सेल एंड माइक्रोपाइलर। अब मार्क कीजिए, वन सेल सोज कौन? निकूलियर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, व्हाइल अदर सेल सोज कौन चीज? सेलुलर। कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ? एक स्टार और देख लीजिए, इट इज क्या हुआ मेरे भाई? ये जो हुआ इंटरमीडिएट, कौन सी हुआ? इंटरमीडिएट किसके बीच? बिटवीन सेलुलर, बिटवीन सेलुलर एंड
न्यूक्लियर, बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर इंडोस्पर्म। मतलब समझे, यह जो हुआ सेलुलर, न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों इंडोस्पर्म के बीच का करिए, मतलब इसमें दोनों होता है, न्यूक्लियर भी होगा और सेलुलर। दैट्स व्हाई इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन न्यूक्लियर एंड सेलुलर। यहीं पर इंडोस्पर्म की कहानी समाप्त होती है। बच्चों मार्क करो बच्चों, इंडोस्पर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे पहले आप कभी मैट्रिकुलेशन में इंडोस्पर्म नहीं सुने हुईएगा, पहली बार आप पढ़ रहे हैं, मेरी बात को याद रखिएगा, पहली बार इंडोस्पर्म पर, इस पर केयर कीजिए। वैसे बच्चों कहा जाता है कि पहली मुलाकात, पहली शरारत, पहला प्यार लोग को याद रखता है। देखिए टेस्ट में आप लोग को ये याद रहता है या नहीं।